हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा क्लास 9th का अलजेब्रा चल रहा है, जिसमें हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। अभी तक हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कुछ मेथड्स सीखे थे, जिसमें हमारा लास्ट वन था फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। इस तरीके के पॉलिनोमियल्स को हमने फैक्टर करना सीख लिया था। चलिए उसके आगे आज हम कंटिन्यू करने चल रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज की हमारी जो वीडियो है वह है स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल के कैसे हम फैक्टर्स करेंगे उस पर आधारित है। चलिए हम पहले देखते हैं कि स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल होता क्या है। हम मान लेते हैं कि एक ट्राइनोमियल है x + y + z, अर्थात ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 पद हों और उसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो यह कैसे इसका फैक्टर करेंगे, इसका मान कितना होता है। हमने पिछले कक्षाओं में इस सूत्र को पढ़ा है। ये x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx के बराबर होता है। इसको हम लोग याद कर लेंगे। इसका प्रयोग हमें कई सवालों में करना पड़ सकता है। जहाँ भी हमें इस तरीके का 3 पद का स्क्वायर दिखेगा, उसका एक्सपेंशन हम ये कर सकते हैं, या इस तरीके का एक्सपेंशन दिखे तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम इतना लिख सकते हैं। चलिए इस पर आधारित कुछ सवालों को हम लिखते हैं, कुछ उदाहरण हल करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। हमारा पहला उदाहरण है, कह रहा है एक्सपेंड करिए। पहला है 4a - b + 2c का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करके इसका आंसर बताइए। चलिए इसको कैसे हल करेंगे। जब भी इस तरीके की सवाल आ जाएगी तो हमारे दिमाग में पहला सूत्र जाना चाहिए कि सर यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हैं और स्क्वायर है, अर्थात यह स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर हम कंपेयर करके कह सकते हैं x = 4a है, y = -b है एंड z = 2c है। चूँकि x + y + z का होल स्क्वायर होता है x² + y² + z² + 2 टाइम्स, अगर यहाँ से पूरे में हम 2 बाहर ले लें तो ये बचेगा xy + yz + zx के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब हमने x y z जो माना था, अगर उसको लिख लें तो ये 4a - b + 2c की बात आएगी। तो यहाँ x² है, अर्थात 4a का स्क्वायर, y² है अर्थात -b का स्क्वायर, प्लस z² है अर्थात 2c का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स x × y अर्थात 4a - b करेंगे तो ये -4ab है, प्लस y × z है अर्थात -b × 2z करेंगे तो ये -2bc के। यहाँ लास्ट में z × x है अर्थात 2c × 4a करेंगे तो 2 4 जा 8ac आएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करने के लिए बोल रहा है, तो अब इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो ये आएगा 4 4 जा 16a² प्लस b² प्लस 2 2 जा 4c²। यहाँ पर अंदर इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये आएगा 2 4 जा 8 -8ab -2 2 जा 4bc प्लस 2 8 जा 16ac। यहाँ इसमें कुछ भी और जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, अतः हम कह सकते हैं कि यही हमारा लास्ट आंसर होगा। जब भी हम इसका एक्सपेंशन करेंगे 4a - b + 2c का, तो हमें यह मिलेगा। इसका स्क्वायर बराबर होता है 16a² + b² + 4c² -8ab - 4bc + 16ac के। चलिए नेक्स्ट एक सवाल और देखते हैं। हमसे कह रहा है एक्सपेंड करिए, इसको एक्सपेंड करके बताइए कि इसका मान कितना आएगा। चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स है और स्क्वायर है, अर्थात यह स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल है। इसको कंपेयर करिए। ऑन कंपेयरिंग x = यहाँ से कह सकते हैं 3a है
y इक्वल्स टू -5b है एंड z इक्वल्स टू -c है। अब हम जानते हैं चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का अपना फॉर्मूला लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के। यहाँ तक तो हमें याद ही है। अब x y z जो हमने माना था उसको यहाँ पर लिख लेते हैं 3a माइनस 5b माइनस c का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से x की वैल्यू रखिए ये 3a का होल स्क्वायर है प्लस y की जगह -5b का होल स्क्वायर है प्लस z की जगह पर -c का होल स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई अर्थात 2 इंटू एक्स की जगह पर 3a है इंटू वाई की जगह पर -5b है प्लस 2yz है अर्थात 2 इंटू वाई की जगह -5b है, z की जगह -c है प्लस 2z इंटू एक्स अर्थात -c इंटू एक्स की जगह पर 3a है। चलिए इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो ये आएगा 9a स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25 b स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 2 3 जा 6 5 जा 30 माइनस में है 30ab, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 5 जा 10 bc, यहाँ की बात करें तो ये माइनस में है 2 3 जा 6 ac के। यहाँ पर और कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, अतः यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको एक्सपेंशन करना आ गया होगा कि इस तरीके की सवाल जब भी एक्सपेंड करने के लिए कहेगा तो हम आसानी से इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। चलिए अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सर ये 25x स्क्वायर है, इसको हम 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 16 को हम 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4z को हम 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सर यहाँ पर ये माइनस है, अगर इसको हम यहाँ पर हमें देखिए सूत्र में हर जगह प्लस चाहिए, यहाँ प्लस ले लें और 2 ले लें तो हमें यहाँ -20xy चाहिए प्लस 16yz है अर्थात यहाँ पर ये दोनों प्लस हैं, यहाँ पर हमें 2 चाहिए इंटू 8yz चाहिए माइनस ऑफ, यहाँ देखिए माइनस है मगर हमें प्लस चाहिए तो यहाँ माइनस की जगह प्लस करना है तो यहाँ अंदर इसको लिखना पड़ेगा 2 इंटू -10xz के। देखिए इस सवाल में केवल हमें अरेंजमेंट ही करना है, उसके बाद हमें इस रूप में सोचना है कि क्या यह आ रहा है। अब इस पर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे कि क्या यहाँ माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो सकते हैं। चलिए सोचते हैं, यहाँ पर हमें -20xy आ रहा है अर्थात यहाँ पर xy का जो भी गुणांक होगा एक प्लस होगा एक माइनस होगा। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये 5x माइनस में है 4y प्लस में है तो यहाँ 5 4 जा 20xy आएगा, ठीक है। दूसरा है हमें 8yz चाहिए अर्थात यहाँ से 4y तो है ही है, z प्लस में ही हमें चाहिए तो यहाँ 4 2 जा 8yz आएगा अर्थात ये हमने माइनस जो माना है सही माना है, ये प्लस होगा। तीसरा आते हैं, यहाँ -10xz है अर्थात 2 5 जा 10 तो होगा ही और ये माइनस है xz है अर्थात हमने इसको साइन को बिल्कुल अरेंज कर लिया है। इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर ये -5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर है। यहाँ पर इसका स्क्वायर हम करें तो यही निकल कर आएगा, यही हमारा आंसर होगा। देखिए जब भी हमें इस तरीके की बड़ी सी सवाल दिखेगी और यहाँ पर 3 टर्म्स के स्क्वायर दिखें और यहाँ x y y z z x दिखे तो हमें तुरंत सोचना है कि ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो नहीं है। कहीं इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इस रूप में अरेंज करिए कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाए। चलिए अब थोड़ा हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर आते हैं कि देखें हमने अभी तक जो स्क्वायर वाले सूत्र पढ़े हैं या क्यूब वाले सूत्र पढ़े हैं उन पर हमें न्यूमेरिकल सवालों को कैसे हल कर सकते हैं जहां पर ये गिनती वाले हों।
अर्थात देखिए हम इसको कितना आसानी से हल कर लेंगे। हमें यहाँ 101 इंटू 102 करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सर 101 इंटू 102 बराबर क्या लिख सकते हैं सर 101 को 101 रहने दीजिए, 102 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। अर्थात इसमें से किसी भी एक को हम 100 के प्लस के साथ में लिख देंगे तो हमारा गुणा आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 101 इंटू 100 प्लस 101 को 2 से गुणा करेंगे तो ये तो आसान सा गुणा है 202 आएगा। अब यहाँ पर 101 में 100 से गुणा करिए, अर्थात इसके आगे 2 जीरोस बढ़ जाएंगे, प्लस 202 करना है। और देखिए हमने यहाँ पर गुणा कुछ नहीं किया है, बस इसको जोड़ की सहायता से हम हल कर देंगे। यहाँ पर 202 है, यहाँ पर 100 है, अर्थात ये 10302 हो जाएगा। चलिए इसको अभी जैसे हमने हल किया है, इस सवाल को जैसे अभी हमने आपको पीछे बताया कि जो बड़ी वाली संख्या है इसको हम लोग 100 के प्लस के रूप में लिखेंगे। 109 गुणे 102 बराबर लिख सकते हैं सर 100 प्लस 9 इंटू 102 के लिख सकते हैं। यहाँ पर 102 इंटू 100 कर देंगे तो सर ये 102 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू इसका देखिए आराम से कर सकते हैं, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं सर, ये 8 है, ये 1 है, 9 2 11 है, ये 1 है, ये 1 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने कितना आसानी से 109 इंटू 102 को कर लिया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमें 997 का होल स्क्वायर अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर? इसका नज़दीकी कौन है जो 0 जहाँ पर ज़्यादा हों और साथ ये सबसे नज़दीक 1000 के है, तो हम 997 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर? 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हमने सीखा था, अर्थात यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1000 के देखिए बहुत आसानी से आ जाएगा 997 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसका स्क्वायर करने का मतलब है जितने ज़ीरो यहाँ पर हैं उतने ज़ीरो और बढ़ा दीजिए, प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6 इंटू 1000। यहाँ पर इसको इसमें जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 100,000,009 माइनस 6000। यहाँ इसको यहाँ से हम घटाते हैं तो यहाँ 9 में से 0 गया 9 बचेगा, यहाँ 0 में से 0 गया 0 बचेगा, यहाँ 0 में से 0 गया 0 बचेगा, यहाँ 0 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से एक उधार लेंगे तो 10 में से 6 गया, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 9 9 9 9 9। देखिए कितने आसानी से हमने 997 का बिना मल्टीप्लाई किए केवल एडिशन की सहायता से इसको हल करके वैल्यू निकाल ली। अर्थात जो हम अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं इसका हम अर्थमेटिक में भी बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहीं पर आपको यही सब शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाती हैं कि कैसे 997 का होल स्क्वायर निकालें। वो कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है जो आपका बेसिक है। इसी को अगर हमें याद रहेगा तो हम वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो हम कितने ट्रिक्स को याद करेंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं कि 107 का हमसे होल स्क्वायर पूछे तो क्या कर सकते हैं सर? 107 के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर, अर्थात 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 7 के। यहाँ पर इसको करेंगे तो जब भी स्क्वायर करेंगे 100 का तो ये 2 0 और बढ़ जाएंगे, 7 7 जा 49 प्लस 2 इंटू 100 200 7 1400। इसको सबको जोड़ लीजिए 0 9 0 तो 9 आएगा, 0 4 0 तो 4 आएगा, 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 के। यहाँ 0 है यहाँ 1 है इक्वल्स टू 1 के, यहाँ 1 है और यहाँ कहीं कुछ नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 11449। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल, अर्थात दो पदों का
हमें क्यूब निकालना हो तो कैसे करेंगे। चलिए इसमें हमारे पास जो सूत्र यूज़ होंगे, सबसे पहले सूत्र की बात करें तो यह x प्लस वाई का होल क्यूब कह सकते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास निकल कर आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई के। इसी तरीके से अगर हम बात करें सर x माइनस वाई का होल क्यूब अगर हमसे पूछ ले तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई के। देखिए कितना आसानी से याद कर सकते हैं। सर यहाँ प्लस है तो सभी जगह प्लस है, यहाँ माइनस है तो सभी जगह माइनस है। आइए देखते हैं कि इन सूत्रों का हम कैसे अपने एग्जाम्पल्स में प्रयोग करेंगे। चलिए हमारा पहला उदाहरण हमसे कह रहा है एक्सपेंड करिए 3a माइनस 2b का होल क्यूब के। यहाँ पर हम अगर कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयर करने पर हम कह सकते हैं सर यहाँ x बराबर 3a है एंड y बराबर 2b है। तो हम जानते हैं चूंकि x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई के। जहाँ जहाँ x है वहाँ 3a रख दीजिए, जहाँ y है वहाँ 2b रख दीजिए। देखिए एक्सपेंड करना सवाल में आपको केवल फार्मूले को यूज़ करना बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। x की जगह पर 3a है अर्थात 3a का होल क्यूब माइनस वाई की जगह पर 2b है तो 2b का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x की जगह पर 3a y की जगह पर 2b ब्रैकेट में 3a माइनस 2b के। इसका क्यूब कर दीजिए तो सर 3 का क्यूब होता है 27a क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8b क्यूब माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18ab इंटू 3a माइनस 2b के। इसको और सरल करके क्या लिख सकते हैं 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 18 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 54a स्क्वायर b के। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 2 जा 36ab स्क्वायर के। चलिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, कह रहा है फैक्टराइज। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, कह रहा है इसको फैक्टराइज करके छोटे रूप में बताइए क्या होगा। चलिए इस सवाल पर हम लोग सोचते हैं क्यूब आ रहा है अर्थात ये किसी ना किसी के तो क्यूब होंगे ही। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं 8 क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सर 8a क्यूब को लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, b क्यूब तो हाई है, इन दोनों में हम कॉमन ले लें तो सर 6ab कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2a प्लस b के। यहाँ पर हम देख रहे हैं x की जगह पर सर ये वाले फॉर्मूले से कंपेयर करें तो x की जगह पर 2a दिख रहा है अर्थात इसको हम लिखना चाहें तो अभी 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब लिख सकते हैं प्लस 6ab को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू a को 2a इंटू b लिख सकते हैं, यहाँ पर 2a प्लस b लिख सकते हैं। देखिए इसको हमने अरेंज किया, अब कंपेयर कर दीजिए x प्लस वाई के होल क्यूब से तो हम यहाँ कह सकते हैं सर ये 2a प्लस b का होल क्यूब है, यही हमारा आंसर होगा। देखिए मैं आपको ये अलग अलग से टॉपिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में कई सवाल बीच बीच में इस तरीके के आ जाएंगे तो आप लोग सोचेंगे नया सवाल है, जब मैं आपको सारे टाइप के सवालों के सूत्र बता दे रहा हूँ। अब आपके कोई सवाल ऐसे नहीं बचेंगे जो आपसे ना हो। यहाँ पर हम सवाल को देखते ही पहले कैसे जानेंगे कि यही सूत्र लगाएं। सर यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यूब है अर्थात हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये क्यूब वाला फॉर्मूला तो कहीं नहीं है, तो जो हमें फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है इसको अरेंज करके देख लेंगे। अगर यह क्यूब के रूप में आ जा रहा है तो हम इसको आसानी से फैक्टर कर सकते हैं, नहीं तो हम सोचते ही रह जाएंगे इसका फैक्टर कैसे करें। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, कह रहा है फैक्टराइज करिए। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको फैक्टराइज करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इसको हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सर ये 27p क्यूब
अर्थात हमें क्यूब यहाँ पर दिख रहा है, ये क्यूब वाला फॉर्मूला होगा, ये तो श्योर है। अब यहाँ पर हम 27 को क्या लिख सकते हैं सर, ये 3 इंटू पी का होल क्यूब है। फिर यहाँ पर दूसरा कोई क्यूब वाला टर्म नहीं दिख रहा है, ये गिनती दिख रही है, क्या ये किसी का क्यूब दिख रहा है सर, ये -1/6 का होल क्यूब है। देखिए 6 का क्यूब करेंगे तो 6 जा 36, 36 इंटू 6 करेंगे तो ये 216 आएगा। अब यहाँ पर ये दो लोग बचे हैं, इन दोनों लोगों को ऐसे ही लिख लीजिए P/4K। ये दोनों लोगों का तो काम हो गया। अब यहाँ पर = 3P है, B = 1/6 है, अर्थात यहाँ पर हमें 3 और 1/6 के रूप में अरेंज करना है। इन दोनों लोगों को तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है सर, इन दोनों में से -1/2 कॉमन ले लें और P कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, बचेगा 9P। यहाँ पर क्या बचेगा -1/2K। देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा -1/2P, इसमें करेंगे तो ये 9/2P² आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा P/4K। अब थोड़ा हम यहाँ सोचेंगे सर यहाँ पर तो 3 था, यहाँ पर 3 दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ से 3 और कॉमन ले लें तो यहाँ वाले को, इधर वाले को ऐसे ही लिख लेंगे -1/6 का होल क्यूब। यहाँ पर देखिए हम 3 पूरे से कॉमन ले लें तो 3/2P तो हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3P, यहाँ पर -1/6 हो जाएगा। देखिए जब 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 3 से डिविजिबल है, ये नहीं है, अर्थात ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/6। देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, यही आएगा। चलिए और अरेंज करें तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा -1/6 का होल क्यूब। सर यहाँ पहले हमें 3 चाहिए तो 3 तो लिख लिया, सर यहाँ पर P चाहिए, 3P चाहिए था तो 3P को लिख लिया। अब हमें 1/6 चाहिए, अर्थात यहाँ पर हम 1/6 कर लें। देखिए यहाँ पर हमें 1/6 चाहिए था तो हमने 1/6 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारा ये गड़बड़ा रहा है तो इसको कैसे अरेंज करेंगे सर, 3P/6 है, हमें 3P/2 चाहिए, अर्थात यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3P/2 आ जाएगा और ये अंदर वाला तो ऐसे ही रहेगा। अब ये हमारा अरेंज हो गया है सर, 3P तो हो ही गया और ये 3 हमें चाहिए था तो ये भी आ गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 3 हो गया, ये 3x - y हो गया। यहाँ से हम अपना आंसर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं सर ये 3P - 1/6 का होल क्यूब है। चलिए अब इन सूत्रों पर आधारित कुछ हम न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवालों को हल करते हैं। जैसे हमसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि सर 107 का होल क्यूब बताइए यह कितना होगा, तो 107 का होल क्यूब निकालना हो तो सर इसको अभी हमने पढ़ा था कि 107 के होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 100 + 7 का होल क्यूब। इसको और सरल करें तो यहाँ पर ये a + b का होल क्यूब है तो लिख सकते हैं a³ + b³ + 3a × b, अर्थात 100 × 7 इंटू ब्रैकेट में a + b अर्थात 100 + 7 तो है ही। चलिए इसको हल करते हैं तो सर यहाँ 100 का क्यूब होगा, अर्थात 100 के आगे 4 0 और जोड़ दीजिए, प्लस 7 का क्यूब करेंगे तो ये 343 आता है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 3 × 7 करेंगे, 7 3 जा 21, अर्थात ये प्लस 2100 × 100 प्लस 2100 × 7 के। यहाँ पर इसको लिख लीजिए, ये 6 0 हैं, प्लस 343 प्लस 21 × 100 करेंगे तो ये इसके आगे 2 0 और बढ़ गया, प्लस इसको करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं ये 343 है, ये 7 है तो ये 2 0 तो जुड़ेंगे तो ये 43 हो जाएगा, 7 और 3 मिलके 10 होगा, अर्थात 0 यहाँ कैरी 1 आएगा और ये 1 यहाँ जुड़ेगा, 4
और 1 मिलकर 5 हो गया। अब यहाँ पर 4 अंक जुड़ गए हैं, यहाँ 1 2 3 4 जुड़ गए हैं। अब 5वें अंक को जोड़ेंगे तो सर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये 1 1 2 हो जाएगा। 5 अंक जुड़ गए। अब छठे अंक पर आते हैं, सर यहाँ 2 है, यहाँ कहीं छठा अंक है नहीं, यहाँ 1 2 3 4 5 छठे अंक पे 0 है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 तो रहेगा ही। देखिए हमने 107 क्यूब की सहायता से कितनी आसानी से इसका क्यूब निकाल लिया। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 99 का होल क्यूब बताइए कितना होता है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सर 99 के होल क्यूब को हम लिख सकते हैं, सर ये 100 - 1 का होल क्यूब है। देखिए हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसमें ज़ीरो ज़्यादा हो, उनका मल्टीप्लाई करना आसान होता है, उनका क्यूब करना, स्क्वायर करना आसान होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a - b का होल क्यूब, अर्थात 100 का होल क्यूब -1 का होल क्यूब -3 × 100 ब्रैकेट में 100 - 1 के। इसको सॉल्व करिए तो ये 100 का क्यूब अभी पीछे हमने निकाला था, 6 0 हो जाएंगे। यहाँ -1 है, -3 × 100 300 लिख लिया। यहाँ 100 से किया तो ये 2 0 और बढ़ गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात यह 300। अब प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए तो ये 1 0 0 0 3 0 0 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो ये -3 0 0 0 1 हो जाएगा। चलिए इसमें से हमें इसे घटाना है, तो हमने जो यहाँ लिखा है इसको हम यहाँ पर नीचे लिख लें। सर ये 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, 3 0 0 0 1 लिख सकते हैं। यहाँ से इसको घटाइए, ये आया 970299। यही हमारा आंसर होगा। अर्थात हमसे इस तरीके की संख्याओं का क्यूब हो, स्क्वायर हो, तो हम इन सूत्रों की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। यहीं पे हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इस तरीके के और भी सवाल अपने बुक से लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नए मेथड के फैक्टराइजेशन कैसे करें उसको सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।